हेलो एवरीबॉडी, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी वृषभ लगन के बारे। तो ये दूसरा असेंडेंट है जो मैं डिस्कस कर रही हूँ। मेष लगन का मैं वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपका मेष लगन है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ लगन के बारे। हम चंद्र राशि की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ लगन की बात हो रही है। आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आएगा कि लगन क्या होता है, स्पेशली जो अभी नई नई एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं। तो आपको समझाना चाहूँगी कि जो आपका फर्स्ट हाउस होता है, जो आप बर्थ चार्ट देखते हैं, जो फर्स्ट हाउस होता है वो लगन या असेंडेंट होता है, या राइजिंग साइन भी कहते हैं उसको। और वो कैसे हम बनाते हैं, कैसे पता लगता है कि लगन कौन सा है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उस समय आप ईस्ट की तरफ अगर आप देखें तो होराइज़न मतलब वो जो लाइन है, जो अर्थ एंड स्काई जहाँ पे हमें लगता है मीट कर रहे हैं, वहाँ पे जो ज़ोडिएक साइन आपको नज़र आएगा। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी हम कैसे देखते हैं, जो हमारा सारा सोलर सिस्टम है इसको एक एस्ट्रोलॉजिकल बेल्ट इसको घेरे हुए है। और जैसे हमारी पृथ्वी घूमती रहती है, इसीलिए हमारा दिन रात होता है। आपको ये समझ होगा, इतनी ज्योग्राफी हम सब ने स्कूल में पढ़ी है। तो जैसे हमारी पृथ्वी घूमती है, हर 2 घंटे के बाद हमें होराइज़न पे एक नया ज़ोडिएक साइन नज़र आता है। 2 घंटे बाद 24 घंटे का दिन होता है, 12 ज़ोडिएक्स होते हैं, तो एवरेज 2 घंटे की है। पर कई ज़ोडिएक्स का समय थोड़ा कम होता है, कईयों का थोड़ा ज़्यादा होता है। ये एडवांस्ड का टॉपिक है, इसके बारे हम फिर कभी बात करेंगे। पर ऑन एन एवरेज 2 आवर्स में आपको एक ज़ोडिएक चेंज होता नज़र आएगा। तो जब ये कोई भी बच्चा पैदा होता है तो ईस्टर्न होराइज़न पे जो आपको ज़ोडिएक बिल्कुल होराइज़न पे नज़र आता है वो लगना होता है। और जितना वो निकल गया होता है, मतलब जितने डिग्रीज़ भी वहीं से डिसाइड होती है, कितने डिग्रीज़ का है वो ज़ोडिएक, वो भी वहीं से डिसाइड होती है। एनीवेज़, वो तो कैलकुलेशंस की बात है। अब हम बात करेंगे ईस्टर्न होराइज़न पे वृषभ है। लेट्स सपोज आपका वृषभ लगन है, तो क्या है ऐसे इंसान में, वो कौन सी क्वालिटीज़ है, वो क्या लेके पैदा हुए हैं। सबसे पहले वृषभ हमारे दूसरे भाव की राशि है। दूसरा भाव किस चीज़ का होता है? फैमिली का होता है, धन का होता है, खाने का होता है, कम्युनिकेशन का होता है। आपकी स्पीच दूसरे भाव से देखते हैं। सो स्पीच, खाना, कम्युनिकेशन, धन, फैमिली, ये सब। तो ये सब चीज़ें आप नेचुरली लेके पैदा हुए हो, आपके लिए ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है वृषभ वालों के लिए, उनको अच्छा खाना खाना है। स्पीच बहुत स्वीट होती है इन लोगों की, क्योंकि स्पीच वाला घर तो लगन में आ गया। बात करने का तो इनको पता है कैसे बात करनी है, मीठा बोलते हैं। धन कमाना या धन इकट्ठा करना, क्योंकि दूसरा भाव होता है हमारा अक्यूमुलेटेड वेल्थ। जो हमारा बैंक बैलेंस है वो दूसरे भाव से देखते हैं। जो आपने बैंक में जोड़ा है या आपके पास ज्वेलरी है वो दूसरे भाव से देखते हैं, जो आपने जोड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इनके लिए धन जोड़ना बहुत ज़रूरी है, ज्वेलरी जोड़ना, ख़रीदना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप लेडीज़ हैं, अगर आप फीमेल, ये फीमेल का चार्ट है और वृषभ लगन आ गया, तो इन्होंने अच्छी ज्वेलरी बनाई होगी, इन्होंने धन इकट्ठा करने का बहुत शौक़ होगा। बैंक में पैसे ज़रूर होने चाहिए, पैसे मेरे पास कुछ अलग से भी जोड़े होने चाहिए, इस तरह का नेचर होगा। कई बार ये छुपा छुपा के भी जोड़ते हैं, कई बार हम हाउसवाइफ्स को छुपा छुपा के भी जोड़ना पड़ता है, तो ये ज़रूर जोड़ते हैं। होर्डिंग मतलब अपनी चीज़ों से बहुत प्यार होना और उनको फेंकना नहीं, निकालना नहीं, डिस्कार्ड नहीं करना, जोड़ते रहना। पुराने पहले जो कपड़े हमने 10 साल पहले ख़रीदे थे, बहुत अच्छे कपड़े हैं, कई बार हमें फ़िट नहीं आते, पर किसी को देना नहीं चाहेंगे, उनको भी संभाल के रखेंगे। तो उसी तरह से कोई ऐसी चीज़ें जो हमें बहुत अच्छी लगती थी, हमें बहुत प्यारी हैं, पर अब वो किसी काम की नहीं है, पर आगे नहीं देना, निकालना नहीं घर से, इसको कहते हैं होर्डिंग की आदत। तो होर्डिंग की आदत है क्योंकि दूसरा भाव हमारा अक्यूमुलेटेड वेल्थ है, जो हम इकट्ठा करते हैं। तो यहाँ पे इकट्ठा करने का शौक़ बहुत है, हर चीज़ को इकट्ठा करना, धन इकट्ठा करना, ज्वेलरी इकट्ठा करना, कपड़े इकट्ठा करना, निकालना नहीं, फेंकना नहीं, आगे देना नहीं। खाना बहुत पसंद है, खाने का शौक़ बहुत है, बातचीत करने का भी शौक़ है, मीठा बोलते हैं।
और फैमिली पर्सन है, फैमिली में रहना अच्छा लगता है, फैमिली के साथ रहना अच्छा लगता है। तो ये कुछ नेचुरल सी चीज़ें हैं इस लगन की। फिर इसके स्वामी शुक्र हैं। शुक्र तो वैसे ही बहुत मीठे हैं, स्वीट हैं। शुक्र, वीनस इज़ द गॉडेस ऑफ ब्यूटी, तो खूबसूरती के कारक हैं, सुंदरता के कारक हैं। तो ये लोग नेचुरली सुंदर भी होते हैं, इनकी स्किन बहुत अच्छी होती है, स्किन बहुत अच्छी होती है, चमकती है। शुक्र वो चमक हैं जो स्किन में होते हैं ना, तो इनके तो स्वामी हो गए लगन के, तो इनकी स्किन बहुत अच्छी होती है, आंखें बड़ी बड़ी होती हैं। और ये आप देखेंगे ये क्वालिटीज़ उस इंसान में भी आ जाएंगी जिसके लगन में शुक्र हैं। तो मैंने देखा आंखें बड़ी बड़ी होंगी, स्किन अच्छी होगी, शाइनी स्किन होगी, बाल बहुत अच्छे होते हैं, इनके लंबे घने काले बाल होते हैं। लेकिन वृषभ वालों की गर्दन मोटी होती है, ये एक और इनमें क्वालिटी है। और ये थोड़े हैवी होते हैं, मतलब मोटापा इनमें नेचुरली आने का स्कोप होता है, मोटे हो जाते हैं ये लोग ना। खाने पीने का भी शौक़ है तो मोटे भी जल्दी हो जाते हैं। तो ये बेसिक दिखने में ऐसे होते हैं, बोलते मीठा है, खाने का बहुत शौक़ होता है, सुंदर होते हैं। और क्रिएटिविटी इस लगन में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शुक्र कारक क्रिएटिविटी के हैं। शुक्र के 2 घर हैं, एक तो वृषभ है, दूसरा तुला है। लेकिन तुला से भी ज़्यादा क्रिएटिविटी वृषभ में आती है। वृषभ में बहुत सारी क्रिएटिविटी है। पर वृषभ के अगर हम चिन्ह देखें तो वृषभ का चिन्ह क्या है? वृषभ का चिन्ह है बुल। बहुत एनिमल्स हैं जो शुरू से इंसान यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि काऊ है, गाय हैं, हम दूध के लिए यूज़ करते हैं। घोड़ा है तो टांगा चलाने के लिए घोड़े का इस्तेमाल होता रहा है। उसी तरह से बुल यानी कि सांड प्रोक्रिएशन के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर खेती के लिए भी लोग यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही काम का एक एनिमल है। लेकिन अगर आप देखो तो ये कैटल जो होती है, गाय भैंस, इनको क्या पसंद है, ये क्या करना चाहते हैं? ये बैठ के एक जगह खाना चाहते हैं और ये घास को खाते रहते हैं, वहीं बैठे रहते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें तो वृषभ वाले लोग भी यही चाहते हैं, घर रहना, फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट है और खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम बैठें, कंफर्टेबल रहें और खाएं। सेकंड हाउस आ गया और हम होर्ड करें, इकट्ठा करें। क्या इकट्ठा करें? धन इकट्ठा करें। तो धन इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है, खान पान बहुत ज़रूरी है और अपना कंफर्ट और आराम बहुत ज़रूरी करना, ये चाहते हैं। और क्रिएटिविटी बहुत है इनमें, शुक्र के कारण क्रिएटिविटी बहुत है। लेकिन उस क्रिएटिविटी को ये यूज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि सबसे पहले इनके लिए आराम है। क्यों आराम इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है? एक तो हमने बात की क्योंकि बुल इसका चिन्ह है, सांड इनका चिन्ह है और कैटल बेसिकली यही चाहते हैं। लेकिन मेन रीज़न ये है कि इसका स्वामी शुक्र है और शुक्र का अपना तत्व जल तत्व है। और जल तत्व से हम क्या देखते हैं? रिलैक्सेशन, इन्जॉयमेंट, कंफर्ट, इमोशंस। तो ये इस नक्षत्र में ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो बेसिकली ये लोग रिलैक्सेशन, कंफर्ट और इन्जॉयमेंट चाहते हैं। लेकिन ये एक पृथ्वी तत्व राशि है। वृषभ राशि 4 तरह की राशि होती है। पहले तो हमने मेष की बात की, वो अग्नि तत्व थी, अग्नि से हम एम्बिशन देखते थे। अब वृषभ एक पृथ्वी तत्व राशि है। पृथ्वी तत्व मतलब आर्थिक ग्रोथ, मटेरियलिस्टिक ग्रोथ हम पृथ्वी तत्व राशियों से देखते हैं। तो वृषभ, कन्या और मकर, ये 3 पृथ्वी तत्व राशियाँ हैं। तो पृथ्वी तत्व होने के कारण इनके लिए गेन्स बहुत ज़रूरी हैं। मटेरियलिस्टिक गेन्स और वेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो इनके लिए इकट्ठा करना, पैसा इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है और अपना कंफर्ट, इन्जॉयमेंट और आराम, ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो एक तरफ ये पैसा भी इकट्ठा करना चाहते हैं, दूसरी तरफ ये आराम भी चाहते हैं। तो इनको काम करवाने का एक ही तरीका है। इनको काम अब तभी करवा सकते हैं जब इनको लगे कि ये काम करने से हमें कोई फ़ायदा हो सकता है, हमारे धन में वृद्धि हो सकती है और पैसे जुड़ सकते हैं, होर्डिंग हो सकती है। वो दूसरा भाव बहुत ज़रूरी है। दूसरा भाव मतलब वृषभ राशि। वृषभ राशि लगन में आ गई। वृषभ राशि में हम इकट्ठा करते हैं धन, तो इनको धन इकट्ठा करना है।
इनके लिए धन इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनको दिखाएंगे कि ये काम करने से आपके इतने करोड़ों पैसे आप जोड़ लेंगे एक साल में, तो वो फिर उठेंगे। अदरवाइज़ अगर इस तरह का कोई आर्थिक लाभ इनको नज़र नहीं आता, तब इनको उठाना हिलाना मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज़ ये लेज़ी भी होते हैं वृषभ वाले, क्योंकि ये एक, आप दो चीज़ें देखिए, एक तो ये पृथ्वी तत्व की राशि है, तो एक फिक्स्ड है, मूवेबल नहीं है। सेकेंडली ये फिक्स्ड राशि है। एक तो पृथ्वी है, पिछली राशि जो हमने बात की थी मेष, वो फायरी थी, आग अग्नि ऊपर को बढ़ती रहती है, और साथ में वो एक मूवेबल राशि थी, उनको हमेशा बदलाव चाहिए। ये पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तो स्टिल होती, स्थिर होती है, पृथ्वी तो हिलती नहीं है, फिक्स्ड हो गई। ऊपर से फिक्स्ड राशि है। फिक्स्ड राशि वाले लोगों को वैसे ही बदलाव पसंद नहीं है, वो चाहते हैं जहाँ बैठे हैं जो कर रहे हैं वो ही करते रहें। तो आप उनसे काम कैसे करवाएंगे? इनसे काम करवाने का एक ही तरीका है, ये मोटिवेट हो अंदर से। और मोटिवेट किस चीज़ से होंगे? धन से। अगर इनको नज़र आएगा कि आप ये काम करके आपको इतना धन मिलेगा, तो ये ज़रूर करेंगे। अगर आप इनको वैसे कुछ दे देंगे, ये किताब पढ़ लीजिए, तो शायद ये कभी नहीं पढ़ेंगे। अगर आप इनको वैसे कोई और दे दीजिए, ये काम करिए बहुत अच्छा है, आप इंजॉय करेंगे, तो शायद ये नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप इनको कुछ भी दे दीजिए, कोई प्रोजेक्ट दे दीजिए जो बाकी सब लोगों ने मना कर दिया कि ये पॉसिबल नहीं, ये नहीं हो सकता, पर वो प्रोजेक्ट अगर हो जाए तो फ़ायदा बहुत है। आप इनको वो फ़ायदा दिखा दीजिए कि ये प्रोजेक्ट है, ये सब लोगों ने छोड़ दिया, किसी से नहीं हो पाया, पर अगर आप इसको कंप्लीट करेंगे आपको ये फ़ायदा होगा, आपके अकाउंट में सीधे इतने पैसे आ जाएंगे। फिर आप इनको रोक नहीं सकेंगे, क्योंकि ये इनकी मोटिवेशन है। दूसरा भाव धन इकट्ठा करना, ये इनकी मोटिवेशन है। तो ये मोटिवेट हो गए, सब कुछ सैक्रिफाइस कर देंगे। उसके बाद ये अपना समय, अपनी हेल्थ, अपनी रिलेशनशिप्स, पैसा, सब कुछ सैक्रिफाइस करेंगे और वो प्रोजेक्ट पूरा करेंगे। अब इससे हमें दो बातें पता लगी। एक तो ये कि इनकी मोटिवेशन होगी तो काम करेंगे। इससे हमें एक और बात पता लगी कि ये शायद काम शुरू ना करें, खुद ना करें, इनिशिएटिव शायद ना लें। ये काम शुरू नहीं करेंगे, वो काम करेंगे जो कोई इनको दिखा देगा कि इसमें ये लाभ है, वो काम कंप्लीट कर देंगे। शुरू ना करें। शुरू करेगा मेष, जिसको हर काम करना है, नए काम में फटाफट जंप करना है। ये क्या काम करेंगे? काम को कंप्लीट ज़रूर करेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। एक बार इन्होंने ठान लिया, समझ आ गई इनको कि इसमें क्या लाभ है, जब समझ आ गई उसके बाद कंप्लीट ज़रूर करेंगे, 100% डालेंगे, सब सैक्रिफाइस करेंगे। इस तरह का नेचर है इनका। और फिर क्रिएटिविटी तो है ही इनमें। जब क्रिएटिविटी है, मोटिवेशन आ गई, तो ये इतनी ब्यूटीफुली कोई भी काम कर सकते हैं, इतने अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। मुश्किल से मुश्किल काम में पूरा अपना सब कुछ सैक्रिफाइस करके सक्सेस पा सकते हैं। तो इस लगन में सक्सेस पाने का यही तरीका है, मोटिवेशन। इनको मोटिवेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। धक्का नहीं कर सकते आप इन पे, ये तो फिक्स्ड है। एक तो आर्थिक है, ऊपर से फिक्स्ड है, ऊपर से सांड है इसका साइन। तो बुल का आप हिला सकते हो, एक सांड को कहीं से हिला सकते हो, नहीं हिला सकते। उसके अंदर से मोटिवेशन आएगी, आप उसको दिखा दो। भाई आप उस खेत में पहुंच जाओगे, वहाँ बहुत ही बढ़िया घास है, आप उनको दिखा दो और फिर देखना वो फुल स्पीड में वहाँ पहुंच जाएंगे। अगर आप इनको धक्का लगाएंगे तो ये अड़ के वहाँ बैठ जाएंगे। फिर इनको कंफर्ट पसंद है, फिर नहीं हिलेंगे, फिर इनको बस बैठना है और खाना है। तो ये हेडस्ट्रॉन्ग होते हैं, अड़ जाते हैं अपनी बात पे। और अगर आप इनके साथ डिस्कशन में पड़ेंगे और अगर आपकी बात इनको पसंद नहीं आ रही, तो ये अपने कान बंद कर लेगी, क्योंकि हेडस्ट्रॉन्ग है, एक सांड है, स्टबन है, एडमेंट है। जो सोच लिया, जो समझ आ गया वो आ गया। आप जो कह रहे हो इनको नहीं पसंद तो नहीं पसंद, कान बंद कर लेंगे, बिल्कुल नहीं सुनेंगे। हेडस्ट्रॉन्ग होते हैं बहुत, तो इनके साथ धक्का करना इम्पॉसिबल है। इनको एक ही तरीका है, हम मेष से कैसे काम करवाते थे? प्यार से, लव के साथ। इनसे काम कैसे करवाएंगे? मोटिवेशन के साथ। इनको कुछ दिखा दीजिए आगे क्या है, तो ये भाग भाग के काम करेंगे। अब वृषभ राशि दूसरे भाव की राशि है। दूसरे भाव से हम क्या देखते हैं? चेहरा भी देखते हैं।
तो चेहरे को लेके, ब्यूटी को लेके ये बहुत कॉन्शियस रहेंगे। अगर आप कहीं देखें किसी मॉल में से एक लेडी निकल के बाहर आ रहे हैं तो फेशियल वेशियल करा के आ रहे हैं, अपनी ब्यूटी के बहुत कॉन्शियस है, बहुत सुंदर कपड़े डाले हैं, पर सुंदर और साथ में कंफर्टेबल, क्योंकि इनके लिए कंफर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कपड़े और ज्वेलरी पहने हैं ये लेडी, बहुत सारा अच्छा परफ्यूम की खुशबू आ रही है इनसे, लेकिन कंफर्टेबल कपड़े पहने, अनकंफर्टेबल नहीं। कंफर्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है, ब्यूटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टिप टॉप रहना है, सुंदर दिखना है, अपनी इमेज को लेके कॉन्शियस है, तो वो लेडी वृषभ है। इस तरह का कोई बाहर आता आपको कभी नज़र आए तो वो नेचुरली वृषभ है। अगर आप इनसे दोस्ती करेंगे तो शुरू में ही आपको बहुत रिजर्व्ड लगेंगे, अपनी पर्सनालिटी खुल के शो नहीं करेंगे, आपको ये बड़े स्टेबल लगेंगे, सुलझे हुए लगेंगे, क्योंकि जल्दी ओपन अप नहीं होते। एक फिक्स साइन है ना, तो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं, जल्दी ओपन नहीं होते, ज़्यादा फ्रेंड्स जल्दी नहीं बनाते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं और बहुत लंबे फ्रेंड्स बन सकते हैं। क्योंकि वृषभ में एक ख़ास बात है कि इनको चेंज पसंद नहीं है, जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलाना चाहते हैं। अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं, मान लीजिए आप डेट कर रहे हैं किसी को, वृषभ लगन वाले को, तो वो उस डेटिंग वाले रिलेशनशिप को अब मैरिज में जल्दी कन्वर्ट नहीं करना चाहेंगे, जैसे चल रहा है उनको वही पसंद है। तो अगर उनको प्रेशर फील होगा कि भाई अब शादी करनी पड़ेगी क्योंकि उनको चेंज नहीं पसंद, तो वो शायद ऐसे रिश्ते को तोड़ना भी चाहें। तो इनके लिए जो है फिक्स्ड है, ये बहुत फिक्स्ड साइन है, फिक्स्ड है, ऊपर से पृथ्वी तत्व है, तो प्रैक्टिकल भी है लेकिन फिक्स्ड भी है, और पृथ्वी भी है जो हिलती नहीं है। तो उस चक्कर में ये कई बार अपने अच्छे रिलेशनशिप्स को भी ख़राब कर लेते हैं, क्योंकि चेंज नहीं लेके आना चाहते, जो है स्टेटस को वही चाहते हैं। उसी तरह से लेट्स सपोज ये मैरिड हैं या किसी गलत रिलेशनशिप में है, अब वो रिलेशनशिप इनको बहुत तंग कर रहा है, गलत रिलेशनशिप है, उससे निकलना भी इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये चेंज एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ये चाहते हैं जो है वैसे ही चलता रहे। तो कई बार ये बहुत ही ख़राब रिलेशनशिप्स को भी बहुत लंबा खींच लेते हैं। उसी तरह से ये फ्रेंडशिप्स को भी बहुत लंबा खींचते हैं, लंबे समय के लिए आपके फ्रेंड्स रहेंगे, लंबे समय के लिए आपका करेंगे, आपको एक फैमिली की तरह मानेंगे। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, वृषभ वाले लोग अपनी चीज़ों को लेके बहुत पॉजिटिव हैं, इनको चीज़ों से, फैमिली से, क्योंकि ये फर्स्ट हाउस में आ गया, फैमिली, चीज़ें जो हमने इकट्ठी की हैं, बहुत प्यार होता है, बहुत लगाव होता है इन सब चीज़ों से, तो ये पॉजिटिव हो जाते हैं। अब अगर आप एक रिलेशनशिप में है वृषभ वाले के साथ, तो ये बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे। पहले तो जल्दी पड़ेंगे नहीं उस रिलेशनशिप में, बिकॉज़ ये ज़्यादा ओपन अप नहीं होंगे, अपनी पर्सनालिटी को शो नहीं करेंगे, पर जब रिलेशनशिप में आ गए तो ये बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे अपने पार्टनर के लिए। पॉजिटिवनेस से इनमें एक जेलसी भी आ सकती है, जेलसी आ सकती है, और जो पार्टनर है वो फ्रस्ट्रेट भी हो सकता है। तो एक इस रिलेशनशिप में एक फ्रस्ट्रेशन लेवल भी बढ़ सकती है। तो ये बहुत बार वृषभ वाले अपने रिलेशनशिप्स को खुद ही ख़राब करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव हो जाते हैं, फिर जेलस हो जाते हैं। अगर आप ये देखें ज़ोडिएक साइन, तो अगर पहले भाव में वृषभ है तो छठे भाव में तुला आ जाएगा, टॉरस फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस जेमिनी, थर्ड हाउस कैंसर, फोर्थ हाउस लियो, फिफ्थ हाउस वर्गो एंड सिक्स्थ हाउस लिब्रा, दोनों शुक्र के साइंस है। तो किसी का वृषभ लगन है, बहुत बार देखा गया है कि ये अपने दुश्मन खुद ही बन जाते हैं। वैसे तो अपने कुलीग्स के साथ, क्योंकि सिक्स्थ हाउस आपके कुलीग्स हैं, आपका ऑफिस में जो आपका डेली रूटीन वाला वर्क वो है, वैसे तो बहुत डिप्लोमेटिक रहेंगे। शुक्र बहुत ही डिप्लोमेटिक प्लैनेट है, शुक्र को सब पता है बात क्या करनी है, कहाँ पे करनी है, नहीं करनी, बहुत मीठा बोलेंगे। लेकिन क्योंकि इनमें इतनी पॉजिटिवनेस है, ये अपने फ्रेंड्स को और अपने रिलेशनशिप्स को कई बार शेयर नहीं करना चाहते, तो वहाँ पे ये बहुत पॉजिटिव होके, जेलस होके, अड़ियल होके, स्टबन होके, किसी की बात ना सुन के अपने दुश्मन खुद ही बना लेते हैं।
तो ये कई बार कहते हैं वृषभ वाले खुद ही अपने दुश्मन हैं, मतलब ये दुश्मन बना लेते हैं अपने नेचर के कारण, क्योंकि अड़ियल हैं, हेडस्ट्रॉन्ग हैं, किसी की बात नहीं समझते, किसी की बात सुनना नहीं चाहते, दूसरे का ओपिनियन कई बार सुनना नहीं चाहते। ये राशि बहुत ही हेडोलिस्टिक राशि है। हेडोलिस्टिक हम कहते हैं कंफर्ट लविंग, इंजॉयमेंट लविंग, जैसे फूड इंडल्ज करेंगे, ओवर इंडल्ज करेंगे, रिच फूड पसंद करेंगे, चीज़ बटर ऐसी चीज़ें पसंद करेंगे। सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में भी ओवर इंडल्जेंस रहेगा इनका। सो हर तरह के प्लेजर में, हर तरह की इंजॉयमेंट में, हेडोनिस्टिक एक्टिविटीज़ में बहुत इंटरेस्ट लेंगे, हिलना नहीं चाहेंगे, बातचीत से ही अपना काम चलाना चाहेंगे बात करके ही हम कामयाब हो जाए, ज़्यादा एक्शन नहीं लेना चाहेंगे। एक्शन के लिए इनको बहुत मोटिवेट होना पड़ता है, इनको बहुत मोटिवेट करना पड़ता है। और जैसे हमने बात की थी, एरीज़ का स्लोगन था आई एम, वृषभ का स्लोगन है आई हैव, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। और इनका पूरी लाइफ निकल जाती है चीज़ें इकट्ठे करने में। इनके लिए चीज़ें इकट्ठी करनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फैमिली को भी पास रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। फैमिली के लिए भी बहुत पोजेसिव होते हैं। टैंजिबल गेन्स, मतलब कि वो चीज़ें जो हम छू सकते हैं, ज्वेलरी, पैसा, इस तरह की गेन्स चाहते हैं। तो कोई भी इनसे काम करवाना है तो आप देख लीजिए कि इनके हाथ में क्या आएगा। इनके हाथ में आना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ इनके हाथ में आएगी, जिस चीज़ का इनको फ़ायदा होगा, जो चीज़ ये टच कर सकते हैं, वो चीज़ में ये डेफिनेटली इंटरेस्ट लेंगे। धन में बहुत इंटरेस्ट लेंगे। फर्स्ट हाउस वृषभ साइन, दूसरा घर मिथुन है, तीसरा घर कर्क है। तीनों बेनिफिक राशियाँ, तीनों बेनिफिक लॉर्ड्स। बहुत स्वीट स्पीच होती है, बहुत स्वीट वाणी होती है इनकी, क्योंकि दूसरे घर से स्पीच देखते हैं, तीसरे घर से कम्युनिकेशन देखते हैं, तो ये लोग सिंगर्स बन सकते हैं। अगर चंद्रमा वेल पॉजिटिव है तो ये लोग सिंगर्स बन सकते हैं। लता मंगेशकर का भी वृषभ लगन है और तीसरे भाव में चंद्रमा अपनी राशि में है, क्योंकि ये इमोशंस यूज़ करते हैं अपनी स्पीच में, अपनी कम्युनिकेशन में इमोशंस डाल लेते हैं, दिल से छू जाती है इनकी बातें। और अगर बुध वेल प्लेस्ड है तो धन के मामले में ये बहुत लकी होते हैं। बुध और शुक्र दोनों। चौथे भाव में सूर्य की राशि आ गई। प्रॉपर्टी के मामले में बहुत लकी होते हैं। घर इनके बहुत सुंदर, रॉयल काइंड ऑफ हाउस, बहुत अच्छी लाइट, वेल लिट अप, बहुत सारी खिड़कियाँ, रोशनी, बहुत अच्छे होते हैं इनके घर। प्रॉपर्टी के मामले में लकी भी बड़े होते हैं, प्राउड होते हैं अपने घर के मामले में। मदर भी इनकी एक फादर फिगर की तरह होती है। मदर थोड़ी डोमिनेटिंग हो सकती हैं, डिपेंडिंग सूर्य की डिग्निटी क्या है। अगर सूर्य अफ्लिक्टेड है तो इन सब चीज़ों में इनको नेगेटिव रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी में ये प्राउड ऑफ देयर प्रॉपर्टी होते हैं, प्राउड होते हैं, अपने घरों के बारे प्राउड होते हैं। बच्चों के मामले में थोड़ा सा ये परफेक्शन चाहते हैं, बच्चा परफेक्ट हो, बच्चा गलतियां ना करे, तो थोड़ा सा नैगिंग काइंड ऑफ नेचर रहता है बच्चों के मामले में, नैगिंग बहुत करते हैं। डेली रूटीन में आपको बताया बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं, कई बार अपने ही दुश्मन खुद बन जाते हैं और लोगों को समझ नहीं पाते। ये इनको लगता है सारी दुनिया बहुत सीक्रेटिव है, मैं तो बहुत ओपन हूँ। होते भी हैं, ये ओपन है। इनके मोटिवेशन है कोई गेन्स, कोई इनको लाभ होना चाहिए, फिर ये मोटिवेट होके उठ के काम करते हैं। वो सीधा सीधा ये दिखाते हैं, पर इनको लोगों की समझ नहीं आती, क्योंकि 7th हाउस में स्कॉर्पियो राशि, उनको लगता है इनका स्पाउस भी थोड़ा सीक्रेटिव है, बाकी सारी दुनिया भी, ये समझ नहीं पाते। इनको लगता है लोग कॉम्प्लिकेटेड है। इनहेरिटेंस के मामले में लकी होते हैं, लेकिन अगर ये कोई गलत काम करे, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप या कोई टैक्स बचाने की कोशिश करे, तो ये तकरीबन पकड़े जाते हैं, क्योंकि नवम भाव की राशि अष्टम में आ गई। नवम और दसम भाव में आगे शनि की राशियाँ, तो नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने में, स्टेटस पोजीशन लेने में बहुत मेहनत लगती है। आसानी से इनको नहीं मिलता, मेहनत करनी पड़ती है इनको कोई भी स्टेटस पोजीशन लेने में या अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने में। फ्रेंड्स इनके बड़े फिलोसॉफिकल, स्पिरिचुअल, वाइज तरह के लोग होते हैं। स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड लोग इनके फ्रेंड्स होते हैं। पर इनमें सबसे बड़ी खामी ये है कि ये चेंज या बदलाव पसंद नहीं करते। ये चाहते हैं जो चल रहा है, जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहे, जिसके कारण ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लूज़ कर जाते हैं, जिसके कारण ये बहुत एनिमीज़ भी बनाते हैं, अड़ियल होते हैं, अड़ जाते हैं अपनी बात पे, हेडस्ट्रॉन्ग होते हैं, मूवेबल नहीं है, एडजस्टिंग नहीं है,
हाँ, बस जब सोच लिया कुछ करना है फिर कुछ भी कर जाएंगे उसको अचीव करने के लिए, पर एडजस्ट नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, अड़ जाएंगे, किसी की बात नहीं सुनेंगे, हेडस्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा नुकसान है इस राशि में, इस लगन में। पर अगर मोटिवेटेड हो तो वो चीज़ अचीव करने के लिए वो जो सबने छोड़ दी वो ये कर लेंगे। इतना स्कोप है सक्सेस का इस लगन में, क्योंकि क्रिएटिविटी बहुत है, प्रैक्टिकलिटी बहुत है। अगर मोटिवेटेड है तो शॉर्ट अचीव करेंगे। इंटेलिजेंस बहुत है, शुक्र मैनेजमेंट स्किल्स देता है, वो भी है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय।